चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, इयन पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो तेजू है ना वो कहता है तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है ना, जो कि तुम इतने ज्यादा जल्दी में जाने कहाँ पर वाले हो। तो वो कहता है क्या। तो है ना तेजू उसके पास एक कैन देते हुए कहता है ले लो। तो है ना यून कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो तेजू कहता है कि योंग तो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। ये सुनने के बाद वो कैन वो ले लेता है और पीने लग जाता है, ठीक है। तेजू कहता है कि जो हॉस्पिटल बिल्स है वो दे दोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर कोई एक्शंस वगैरह नहीं लेगा। तो यहाँ पर इवन कहता है कि लेकिन क्यों। तेजू है ना वो मन में सोचता है क्योंकि मैंने उससे कहा नहीं मत लो। और यहाँ पर सामने से कहते हैं शायद वो एम्बेरस होगा। और फिर वो कहते हैं वैसे भी ये अच्छी बात है बिकॉज तुम ऐसे ही उसके सामने जीत नहीं सकते थे और जो लॉयर्स की फीस है वो काफी ज्यादा होती। तो यून यहाँ पर सोच रहा था। तेजू कहता है कि वैसे देखा जाए तो आखिर तुमने सॉरी योंगडो ने तुम्हारे साथ किया क्या था। तो यहाँ पर है ना यून है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने मेरे साथ मतलब मेरे को गलत टच किया। तो यहाँ पर है ना तेजू कहता है ये सेंस बनाता है। यहाँ पर यून कहता है कि और तुम जैसे को भी ऐसे ही ये करना चाहिए, लाइक मारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तेजू कहते हैं हाँ व्हाट नो वे, मैंने तो उसके लिए पैसे पे किए है ना। तो ये ना उसकी ओर एकदम से अपसेट होके देखने लग जाता है, ठीक है। तो तेजू को कुछ समझ नहीं आता। समझ कैसे आएगा, ये अल्फा बस्टर्ड ऐसे ही तो होते हैं। हाँ, तेजू नहीं है, सॉरी। यहाँ पर ना उसको दूर करते हुए कहता है कि अपने हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। और वो सोच रहा था कि कैसे इस जर्क को इतना ज्यादा पॉपुलर माना सकता है। हाँ, क्या सारे के सारे इसके पीछे ऐसे पड़े रहता है। फिर है ना वो सोच रहा होता है कि हाँ क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे एक्ट करता है। और फिर वो पूछता है कि आखिर हॉस्पिटल बिल था कितना। तेजू कहता है कि शायद $1,000,000। यहाँ पर वो बोलता है कि आखिर मैं इतने सारे पे कैसे करूंगा, मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो तेजू है वो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें मुझसे लेने पड़ेंगे पैसे, और एक्चुअली मैं कहूँ तो मैंने ऑलरेडी जो हॉस्पिटल बिल है वो दे दिए। तो यहाँ पर यून गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें जो मन में है वो तुम करते क्यों। तो तेजू कहता है कि क्या मतलब है, तुम्हें कैसे ना कैसे करते तो पे करने ही थे। एक तो तुम मुझसे लेते, या फिर तुम किसी बैंक से लोन लेते, या फिर किसी से मनी उधार लेते, या फिर किसी अल्फा बास्टर्ड को सेड्यूस करते। तो यहाँ पर वो गुस्से में होता है, ठीक है। और वो कहता है कि तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी जो काइंडनेस है वो रखी। तो यहाँ पर इयो है ना वो बस उसको घूरे जा रहा है। तेजू है ना वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास तो चांस मतलब मैंने तुम्हें जॉब दी, घर दिया, और ऊपर से तुम्हें पैसे भी दिए। तुम्हें तो सच में कुछ तो कहना चाहिए, लेकिन तुम तो नहीं, चुपचाप वहां पर रहो, काम करो और अपने पैसे पे करो। इवन अपना सर यहाँ पर कर देता है, अपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मेरे को ज्यादा बोलने की तकलीफ हो। तो यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता है कि हाँ आखिर ये कैसे, मतलब कि कैसे ना कैसे तो मुझे सब कुछ पैसे देने ही है। दिन ब दिन बस ये कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो कि मैंने कभी किसी से लिया भी नहीं था। और देखो सर ये इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर मैं किसी से पैसे लेता भी और उनको पता चलता है कि मैं एक ओमेगा, तो वो मेरी बॉडी है वो वैसे भी बेच देंगे। जैसे कि इसने कहा, ये जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन हाँ अगर मैं ये करता हूँ ठीक है तो बस मैं नाइट क्लब में ही दिखूंगा किसी के साथ। तो यहाँ पर हम कहते हैं हे तुम्हें इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए किन सहायक करूंगा। तो इवन पूछता है कि आखिर क्यों। तो कहते हैं आखिर क्यों भला, बस इसी के लिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हो और तुम इतना सब कुछ काम करो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं उसको ढूंढने में सच में अगर सफल रहा तो मैं सच में उसको सीधा काम पे लगा दूंगा। यहाँ पर है ना इवन उसका हाथ झटक देता है और सोचता है कि झूठ बोल रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो एंड में मुझे अपनी बॉडी है वही तो सेल करनी पड़ेगी, और इस बात से जो पहला बंदा खुश होगा वो तो यही होगा। लेकिन जो भी हो, जैसे कि इसने कहा मुझे फ्यूचर में ना वैसे भी ये यूज ही करने वाला है, ठीक है। और अगर ये जो कह रहा है वो सच हुआ तो क्या होगा, अगर इसने किमसायक को ढूंढ लिया तो, और जो हॉस्पिटल बिल से इसने जो ये कर लिया, और ऊपर से है ना इसने सब कुछ मुझे जॉब वगैरह भी दी है, तो यही सब कुछ ये कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा सब हल्का फील हो रहा है। हाँ, उस 6 साल के बच्चे को मैंने कैसे ऐसे ये कर लिया, मैं उसको कैसे ऐसे लेकर गया ओशन के पास। और तभी तेजू कहता है कि आखिर तुम अपने आप को मारने वारने का तो ख्याल नहीं कर रहे ना, मैं तो काफी ज्यादा ये हो, लाइक कैसे तुम पागलगिरी कर सकते हो और सर एक छोटे से बच्चे को ऐसे लेकर जा सकते हो। यहाँ पर यून सोचता है कि हाँ सच में मैं पागल हो गया था, और है ना वो पीने लग जाता है। और फिर है ना तेजू कहता है कि वेल देखो तुम जैसे घूर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे के ऊपर छेद पड़ने वाला है। तो यहाँ पर है ना यून कहता है कि हाँ अगर क्या होगा कि मतलब ठीक है ये जाने दो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है ना वो बस ये सोचता है कि जो योंग है वो अब स्कूल जाने लग जाएगा। तो तेजू है ना वो सोचता है कि देखो अब एंड तक तो इसके पास ये बच्चा है जो कि इसके साथ, तो यहाँ पर है ना वो कहता है कि
और जो इयोन है वो कहता है कि आज वो इसलिए रोया बिकॉज जो उसका दांत है वो बस गिर गया था, और उसको उसकर पता चल गया कि मैंने उसको उस समंदर के पास इसलिए लेकर गया था क्योंकि सुसाइड करना था। तो वो कितना ज्यादा डरा होगा, ऑब्वियसली उसको पता होगा ये, है ना, वो रोया होगा इसी वजह से। यहाँ पर तेजू सोच रहा था कि यार ड्रंक हो गया है। यहाँ पर इयोन है ना वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस वो मेमोरीज इरेज करने के लिए कुछ भी। यहाँ पर है ना तेजू उससे पूछता है कि आखिर वो बच्चा तुम्हारे साथ कब से है? तो फिर इयोन कहता है कि जब से वो पैदा हुआ था। यहाँ पर तेजू सोच रहा होता है कि हाँ तभी से इसने सब कुछ ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया था। फिर है ना जो इयोन है वो सारी स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक जो ओमेगा था वो किम सायो के प्यार में गिर गया था और फिर वो प्रेग्नेंट हो गया था, और फिर बस बच्चे को जन्म देके ऐसे ही भाग गया था और रहता भी क्यों ऐसे एक ट्रस्ट सी जगह पर। यहाँ पर है ना तेजू उसको दिलासा दे देते ओ कम ऑन, और इसी की वजह से तुम सिंगल रहे थे ना, इतने वजह से किसी के साथ ना कांटेक्ट में ना कुछ। तो यहाँ पर वो उसको कहता है कि भागो यहाँ पर से। तो तेजू कहते हैं हे यहाँ पर देखो मुझे अपना तुम ये दिखाओ रोता हुआ चाहे। तो वो कहता है इसकी ओर देखते हुए कि मैं रो नहीं रहा, और तभी है ना तेजू उसको किस करता है और काफी तो स्वीट सी किस होती है, ठीक है। यहाँ पर जो इयोन है वो उसको कहता है रुको। तो तेजू है ना वो सोच रहा था काफी ज्यादा स्वीट स्वीट फील हो रहा है, और फिर उसको दूर करते हुए कहता है क्यों अब अच्छा लग रहा है ना। तो है ना वो उसको तभी जो सर है उसका उसके नाक पर दे मार देता है और उसको गालियां देने लग जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ? और जो तेजू वो चिल्लाने लग जाता है ये क्या कर दिया, तो शायद तुमने मेरा दांत तोड़ दिया, ये क्या कर रहे हो, हाँ? यूं सोच रहा था कि क्या ही पागल है, मेरी जीभ क्यों ये क्या चाट रहा था, हाँ एकदम बकवास गैंगस्टर। और वही पे जो तेजू है वो तो दर्द में होता है। जो इयोन है वो सोचते हैं हाँ इसके साथ क्या हो गया। जो तेजू कह रहा था अबे यार ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है तुम्हारा ये गुस्सा। फिर है ना जो इयोन है वो सोचने लग जाता है कि हाँ दांत बैठाने के पैसे, नाक की सर्जरी के पैसे। और तेजू वही पे कह रहा होता है कि हाँ ये तो खून भी आ रहा है। और जो इयोन है वो कहता है कि मुझे दिखाना जरा। तो तेजू हंसता है और कहते हैं हाँ हाँ जरूर, और वो उसको किस कर लेता है। एंड ये कितने ज्यादा क्यूट है दोनों। जो तेजू है वो कहते हैं और हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस सीन, भाई मेरे को कमेंट कर देना क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ कैसे। तो ठीक है, तो जो तेजो से कहता है कि देखो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे फील कराया जा रहा है जैसे कि मैं मर जाऊंगा। तो वो कहता है कि हाँ क्या तुम पागल हो, दूर रहो मुझसे। तो कहता क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा क्या, चलो यहाँ पर से यहाँ पर आओ और मुझे ब्लॉक करो। तो कहते हे मैंने कहा नहीं छोड़ दे, और उसको ना वो दीवार की यहाँ पर पटक देता है। जो इन्होंने उसको देख रहे हो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जोड़ी लगती है, पता नहीं क्यों कभी कभी। तो वो कह रहा था कि हे मुझे जान तो तुम कर क्या रहे हो, हाँ? तेजो कहता है मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे जो मैंने कहा है वो नहीं करोगे, हाँ? तभी जो तेजो के हार्मोन्स है वो फैलने लग जाते हैं और जो इयोन है वो ब्लश करने लग जाता है। वो कहता है कि स्टॉप ये ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि क्या? वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम इतनी सर्दी में करोगे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट वो गर्म कर दिया, यानी कि जो फेरोमोन्स है उसकी वजह से। तो जो इयोन कह हाँ ये एक नंबर का साइको है, अगर ये ऐसे ही चला गया तो मैं हीट में चला जाऊंगा। आपको पता होगा कि ओमेगा से वो हीट में जाते हैं और जो अल्फा से वो रट में जाता है, रट या रोट कुछ भी बोलते हैं। तो जो इयोने वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। तेजू हंसने लग जाता है। तो इयोने वो उसको मन में गाली वगैरह दे रहा था, वो नीचे झुकता है और है ना उसकी वो मतलब वो देखने लग जाता है, ठीक है। तो तेजू भी लाइक हाँ क्या ये हेवी नहीं है, हाँ अगर तुम इसको पकड़ोगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इयोने वो कह के शट अप, हाँ लेकिन ये करते कैसे है? तो कहते हैं हाँ। तो जो तेजू है वो सोच रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है इसका। तो वो कहते हैं कि अपने माउथ के अंदर ले लो इसको, और स्माइल कर रहा होता है। और वो कहते हैं हाँ नहीं ऐसे नहीं। जो तेजू उसको कह रहा था कि ऐसे नहीं, और वो ना इयोन की ओर देखता है और कहता है कि हाँ ऐसे ही ट्राई करते रहो। जो इयोन है वो ऐसे कर रहा होता है और तेजू कहते हैं हाँ। इयोन सोच रहा था कि यही है ये जिसने मुझे ऐसी कंडीशन में डाला है। तो जो तेजू कहता है अपने हाथ यूज कर लो। तो इयोन उसके हाथ यूज करने लगता है। सीरियसली यार तेजू, मैंने तुमसे कहा था कि इसको वो कूल डाउन कर दो, लेकिन तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे इयोन की ओर देख रहे हो। वो काफी ज्यादा स्वीट लग रहा हो, तो क्यों मैं बोल रही हूँ यार। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और है ना उसका ना सर और भी ज्यादा ऐसे पकड़ के खींच लेता है। तो जो इयोन वो सोच रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तेजू कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ कर रहा होता हूँ तब मैं तुम्हें बाहर और अंदर ऐसे कर रहा होता हूँ। और इयोन है ना उसका मतलब उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है।
थोड़ी देर बाद तेजू कहता है कि हाँ इतना काफी है और अब ऐसे ही रहो, और वो है ना उसके फेस पर वो रब करने लग जाता है। तेजू कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही फेस लेकर बस रहो, ठीक है। जो यून है वो सोच रहा होता है कि हाँ, जो तेजू है वो कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारा फेस यहाँ पर रखो है, तुम सुन भी रहे हो किम योंग। और कहता है ये हुई ना बात, और है ना उसके मुंह पर वो उसको ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसको गाली देके उसके बहुत जोर से पंच मारता है, लेकिन गलत जगह पर मार देता है। तेजू तो बेचारा दर्द में होता है। फिर जब वो घर पर आते हैं तो यून कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ यहाँ पर से। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें घर पर छोड़ने आया हूँ। तो वो कहता है यून कहता है हाँ कोड क्या, इसने मुझे कोड के लिए फॉलो किया। तो कहते हैं रखो वो तुम्हें, वैसे भी तुम्हारे पास बस वो हुडी है और इस विंटर में तुम मर ही जाओगे उसके चक्कर में, और तुम्हें हाँ तुम्हारे डेप के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके बारे में काम कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि जाओ यार, मतलब उसका हाथ झटक देता है। जो तेजू कहते हैं "हाँ, कितना ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन हो तुम"। यूं करके अंदर आके सोच रहा होता है वो मेरे आसपास घूमता है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, और वो जैसे मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाता है जैसे कि कोई चैरिटी, और ये सब कुछ झूठ है, बस वो ऐसे ही बस करता है। हाँ वो वहीं पर बैठ जाता है, वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है यार सच में। और है ना दिखाया जाता है तेजू को, जो कि है ना दोयुंग, यानी कि वो चश्मे वाला, वो याद है ना उसके साथ होता है ड्राइवर। हाँ तो उसको कहता है कि जो किम से हो गया उसको ट्रैक करो गिरोंग की हेल्प से। तो वोंगयोंग कहती है कि हाँ ये कौन। तो वो बताता है कि जो लड़का वो उसका बाप। तो वो कहते हैं हाँ अब तुम पहले तो तुमने योंगडो को ये कर दिया, उसका हाँ हॉस्पिटल बिल भर दिया, और अब तुम ये सब कर रहे हो, क्यों तुम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तेजू कहता है कि मैंने उसको ट्राई किया है और वो कुछ भी काम का नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी सेलेबल नहीं है, और हमारे पास कोई चारा नहीं है उसके डैड को ढूंढने के अलावा। उसका वो टेरिबल माउथ, मतलब डरावना सा मुंह, और उसका वो जो गुस्सा। हाँ और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, और जो तेजो सोचने लग जाता है जिंदा हो या मरा हुआ मुझे बस उसको ढूंढना है, क्या करूं मैं, क्या उसका जो खर्चा है वो और भी ज्यादा बढ़ा दूं। यार तेजो, वोंगयोंग कहता है जरा बच के रहना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को जरा स्ट्रेट ही रखना, इन्वॉल्व मत होने देना। तेजू गुस्से में उसको कहता है आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो, हाँ मैंने बस कहा है कि मुझे बस ये करना है। तो वोंगयोंग वो भी एकदम गुस्सा हो जाता है और कहती है कि हाँ मुझे पता है, और तुम हमारे बंदों को ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये कर लो वो कर लो, उसके बाद से आगे तक तुमने अभी तक कितना पैसा ले रखा है। हाँ तुम उसके डैड को इस मनी के रीजन के लिए फॉलो नहीं, आई मीन पैसों के रीजन के लिए ढूंढ नहीं रहे हो, हाँ है ना। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये अभी सिचुएशन जो है, हमारा जो फैमिली का जो पूरा का पूरा फोकस है वो बस उस कॉन्ट्रैक्ट पे, और तुम जो इतना ज्यादा टाइम एक तो वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से मैन पावर वेस्ट कर रहे हो उस एक ओमेगा के लिए, ऊपर से हमें तुम्हारे डैड की ओर से कुछ बंदे हायर करने लग गए हैं। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम उससे शादी वादी करने वाले हो क्या। तो तेजो कहते हैं हाँ क्या तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा तुम ऐसी बात। और वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ सेटल हो गया है, मैं जाकर उसको मरने तक मारूंगा, और फिर तब जाके शायद तुम्हारा फोकस काम पे आएगा। सीन चेंज होता है और यंग वो उस टैक्सी से जा रहा होता है, और वहां पर कुछ बंदे बात करते हैं हाँ तुम्हें क्या स्मेल आ रही है, ये शायद कुछ ओमेगा जैसी है ना। और सीन चेंज होता है, फिर से वोंगयोंग की यहाँ पर दिखाया जाता है। वोंगयोंग कह रही होती है कि मैं उसको जैसे मारूंगी ना कि तुम देखते रहना, और फिर है ना उसको घसीट के सीधा ब्रोथल में लेकर फेंक दूंगी। जो योन है वो वहां पर से काम पर से उतर जाता है, और उनको जो है ना राइड के लिए थैंक यू कहता है। और वहीं पे तेजू बात कर रहा होता है कि हाँ तुम कब से मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, कहाँ पर काम करो। हाँ और ये ऑल ऑफ सडन कैसे, देख लो ये सीन एक्सचेंज होते रह रहे, तो कुछ तो होने वाला है। ये उनका सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे थे हाँ क्या उनको पता नहीं होगा है ना, मुझे शायद मेरी लोकेशन चेंज कर लेनी चाहिए। तेजू कहता है कि मुझे इतने टाइम बाद मजे आने लग गए, क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। वही पर क्राई बेबी को भी सीन दिखाया जाता है, जो कि राइस पेपर के ऊपर जो कुछ तो ये रख देता है, और है ना वो ओवन में रखने जाता है। फिर से वोंगयोंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं हाँ तुम ये सब क्या कह रहे हो, हाँ क्या तुम्हें ये सब कुछ फन लग रहा है, हाँ ये जो काम है और ये तुम्हारा सब कुछ मिक्सअप मत करो। ऐसे योंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि ओवन के अंदर उसका आइस देख रहा होता है, और जो तेजू और वोंगयोंग वहां पर दिखाया जाता है। वोंगयोंग कह रहे थे कि अपने बिजनेस पे ध्यान दो, तो तेजू कहते हाँ तुम कौन आए मुझे बताने वाले। जो क्राई बेबी है उसके यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर से सीन चेंज होता है, और वो उनके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है वोंगयोंग और तेजू के, जो कि एक दूसरे को मार रहे होते और काफी कुछ गालियां वगैरह पकड़े होते हैं, मस्त है। और वहीं पे जो वो दोनों है ना वो पूछते थे घेरन क्या तुमने लंच कर लिया, तो कहते हैं क्या तुम कुछ कह रहे हो क्या,
हाँ मुझे भूख तो लग रही है, चलो खा लेते हैं। चेंज होता है सीन और जो क्राई बेबी है उसके सामने आग दिखाई जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ फिर से सीन चेंज होता है। तेजू होंगे मार रहे होते एक दूसरे को। सीन चेंज होता है क्राई बेबी के यहाँ पर, जहाँ पर ओवन से धुआं आने लग जाता है, वो दूर होता है। वहीं पे उन दोनों की फाइट चल रही होती है और बाहर से ना एक बंदा है वो देख लेता है कि घर के अंदर से धुआं आ रहा है। फिर से फाइट दिखाई जाती है। जो इयोन है वो उसका जो ये है ना खाना उसको टच करना चाहता है और फिर से सीन चेंज होता है और जो है ना होंग और तेजू को दिखाया जाता है, जो कहते हैं हाँ तुम जा गए रहे हो, ये जो ऑफिस का यह हाल हुआ है वो क्लीन अप कौन करेगा। वो कहता है फक ऑफ। और जो यहाँ पर है ना जो इयोन है वो डरा हुआ होता है, सॉरी इयोंग, क्राई बेबी बोल देते हैं छोड़ो। जो तेजू है ना वो कार ड्राइव करके वहीं पे आ रहा होता है और जो इयोन है वो घर पर आता है और कहता है कि कुछ तो जलने की स्मेल आ रही है। वो देखते हैं कि उसके डिपार्टमेंट से आ रही है, डिपार्टमेंट नहीं सॉरी अपार्टमेंट, क्या करती हूँ मैं। वो डर जाता है, पूरा का पूरा शॉक हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो क्राई बेबी को आवाज मतलब सोच रहा होता है उसके बारे में, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। तेजू होकर कहते हैं हाँ ये क्या हो रहा है। जो इयोन है वो भाग के जाकर कहता है किम योंग। तो वहां पर ना उस बंदे ने उसको बचा लिया होता है, ठीक है। और जो क्राई बेबी रो रहा होता है योंग, और है ना वो उसके पास दौड़ कर जाता है, उसको गले लगा लेता है और पीछे से तेजू अगर कहता है हे किम योन। और वो तीनों को दिखाया जाता है, चारों को, सारे एक दूसरे को सब लोग देख रहे होते हैं। और जो ये है ना तेजू है वो ना उसकी ओर, जो सामने वाला बंदा होता है ना उसकी ओर जाते हुए कहते हैं हाँ ये सब चल क्या रहा है। तो मैं तो ये करूंगा। तो तेजू कहता है क्या, और फिर कहता है और है ना फिर कुछ बंदों मतलब सबको दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि जो माइक्रोवेव की वजह से ऐसा हुआ है, थोड़े से वॉलपेपर बस जल गए और बाकी सब कुछ ठीक है। तो जो तेजू है उनको ऑर्डर देता है कि सब कुछ सही कर लेना। जो इयोंग है वो ना, वो जो बंदा होता है वो उसे ना थैंक यू कहता है। वो कहता है कि जरूरत नहीं है ऐसे कोई। वो कहता है जो इयोंग है वो कहता है कि मैं तुम्हें रिपे करूंगा कुछ ना कुछ करके। तो वो कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जो तेजू है ना वो मेरे को जेलस क्यों लग रहा है, वो कहता है कि चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। फिर भी जो इयोंग है वो पीछे की ओर देख के उसको ना जैसे हाँ थोड़ा झुक के उसको ये कहते हैं, वहां पर होता है ना थैंक यू करने के लिए, ऐसे थोड़ा ये करते हैं। हाँ तो तेजू को ना गुस्सा आता है, वो उसकी जो सर है वो पकड़ के सीधा करता है और कहता है हम लोग जा रहे चलो। और फिर ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक है, बस इसके जो हाथ है वो थोड़े से जल गए हैं। तो तेजू कहता है इस केस में वो आज रात के लिए यहाँ पर रह सकता है ना। तो इन्होंने ना वो सॉरी जो क्राई बेबी है वो ना रोने लग जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती थी। तो इवन कहता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो रो रहा होता है लेकिन क्राई बेबी फिर भी। तो जो तेजू है तो भी उसको समझता है चलो हमें बाहर बात कर लेनी चाहिए। बाहर की साइड में होते ना बात कर रहे होते हैं। हाँ तो तुमने डिसाइड कर लिया, कहाँ पर गया वो लड़का जो कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अब देखो वो खुद से 2 पैरों से आ रहा है यहाँ पर, वो बस अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है कि मुझे ज्यादा टाइम तो काम करना नहीं पड़ेगा। तो जो तेजू कहते हैं हाँ नहीं करना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए, ज्यादा ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ बस दिन भर करना पड़ेगा। और सवाल ये है कि क्या तुम अपना ये गुस्सा है वो शांत कर पाओगे जब तुम्हें कोई ऐसे बैड टच करेगा। हाँ तो जो इयोन है वो कहता है हाँ मैं कर लूंगा। वो सोच रहा होता है कि हाँ जितना ज्यादा कम टाइम उतना ज्यादा मैं इयोन के साथ ज्यादा रह पाऊंगा, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो जो तेजू कहता है ठीक है, तुम्हें तो हो जो ये चाहते थे कि मैं ये जॉब करो, अब सब सारी चीजें मुश्किल क्यों कर रहे हो। हाँ ये सब कुछ वही है जो कि तुम चाहते थे। तेजू उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। हाँ देखो जरा तुम्हारे और, हाँ और अगर क्या होगा अगर तुम कोई और सीन कर दो जैसे कि तुम्हें चॉनसोनगोंग में गया था, वही वो रेस्टोरेंट में यार चॉनसोनगोंग। वैसे तो पता है लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हें पैसे मिलने से ज्यादा तो तुम्हारे ओर से जाने वाले ऐसा मुझे लगता है। तो फिर चलो अब पिक कर लो, तुम क्लब में काम करोगे या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। वो उसके ऊपर सिगरेट का धुआं तुम फूक के बोलते हैं, ठीक है। तो जो इयोन है वो सोच रहे थे हाँ फिर से। तेज उसको बताने लगता है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें क्लब से ज्यादा पैसे दूंगा, और ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रेंजर्स के हाथ में रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे, है ना। तो जो इयोन है वो कहता है हाँ इसमें डिफरेंस क्या है, मुझे कोई चैरिटी नहीं चाहिए, जो भी तुम मेरे लिए कर रहे हो वो सब कुछ एक डेप की तरह ही है। मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या ये तुम्हारा एक और एक ट्रैप है। हाँ जस्ट मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो तेजू है वो हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही हो, शायद मैं ही गलत था कि मतलब मैं कितना ज्यादा पागल था, तुम जैसे गरीब के लिए मैंने सब किया। तो जो ऐसे वो कह रहा होता है तो इयन कहता है हाँ क्या, और जो तेजो उसको सीधा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। और तो इयन है वो तो चिल्लाया जा रहा होता है तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। तो वो कहते हैं हम काम पे। तो वो कहते हैं हाँ क्या अभी
तो कहता क्या तुम रेडी नहीं हो क्या? तो यून तो कुछ नहीं बोल पाता। तो तेजू कहता तुम्हें रेडी रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बंदों को क्या ऐसे है क्या डिसाइड करने की है क्या, मतलब आगे आज काम करोगे या फिर कल से स्टार्ट करोगे? जो यून है उसकी ओर देखता है और फिर अपने आंखें नीचे करके सोचता है कि हाँ ये सही है। तेजू उसको आईने से देख रहा होता है। यून है वो सोच रहा होता है कि मैं कांपने से नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को, क्या है सब कुछ नर्वसनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जो भी हो अभी या बाद में मैं कभी ना कभी तो वहाँ पर जाने ही वाला था और इसी हिसाब से मैं जो है क्राई बेबी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं तेजू के साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि मैं स्टार्टिंग से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसी के ऊपर निर्भर था यार। तो शायद ये रास्ता सही है। जो तेजू है वो दरवाज़ा ओपन करके कहता है कि निकलो यहाँ से, और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 24 की स्टार्टिंग होती है और ना तेजू है उसको खींच के हुए ले जा रहा होता है यून को। यून कहता है कि मैं खुद से चल सकता हूँ, मुझे छोड़ो। जो वहाँ पर का मैनेजर है वो कहता है हाँ बॉस आप यहाँ, और ना वो जो तेजू है उसको फेंक के कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी अभी के अभी काम पर लगाओ। वो है ना उसको देखता है और फिर ना बॉस से कान में बात करने लगता है, यानी कि तेजू से, कि इसके क्लोथ देखो, इसके फेस सब कुछ वियर्ड है एकदम। तो कहता है तुमने क्या कहा? मैंने जो कहा वो सब कुछ करो बस। तो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर है ना वो उसको खींच कर लेकर जाते हुए कहते हैं कि चलो मेरे साथ। यार लिटरली जो यूने वो सोच रहे होते कि चल क्या रहा है, और फिर कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर आ गए, ये देखो यहाँ पर, और उसको है ना फेंक देता है बेड पे। और वहाँ पर वो कह रहे थे हाँ इतनी ज़्यादा ये क्या है भाई? तो जो वो कहता है हाँ तेजू कहता है कि इसका जो है फर्स्ट है और आप इसके लिए काफ़ी अच्छे टीचर साबित हो गए, इसलिए कि मैंने इसको आपके यहाँ पर लाया। तो वही वो जो काउंटर पे था वो कहता है कि हाँ चलिए आप स्टार्ट कर दें। तो कहते हैं हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो कहते हैं जो तेजू वो कहता है इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है, ठीक है आपको इससे कोई ये तो नहीं हो गया ना? तो कहते हैं हाँ मुझे एक ऑडियंस बनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो है ना उसके मतलब इयन के पास जाता है सीरियसली। यार इयन ना काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जो वो कहता है कि हाँ तुम इतने ज़्यादा ये क्यों कर रहे हो, काँप क्यों रहे हो? वो कहते हैं हाँ ये अल्फ़ा की सेन। वो कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा शायद नर्वस हो, लेकिन मैं जेंटल रहूँगा। वो सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो वहीं पे वो कह रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहे हो। कहता है नहीं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो है ना तेजू की ओर देखता है और कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ तेजू के साथ किया। नहीं ये अल्फ़ा जो है सब के सब सेम होते हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों फील हो रहा है? वहीं पे वो कह रहा होता है कि जो मतलब वो होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला, वो कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो। लिटरली एवं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है वो, उसको तो सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। वहीं पे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला है ना उसके मतलब अपने जो टच है उसको टच करने लग जाता है। और ना मतलब जब वो उसके आप प्रेस करता है मतलब कि तेरे समय छब्बीस मेरे को नहीं, वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, और वो अपनी जो लात है उसको मारने जाता है। और वो कह रहा है कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तो है तेजू उसका ना लात पकड़ लेती है वो कि, और कहते क्या तुम पागल हो? हाँ मैंने तुमसे कहा था कि अपने हाथ को इस्तेमाल ना करो, इसलिए कि तुमने पैर का इस्तेमाल कर लिया। हाँ क्या तुम एक और को मार डालना चाहते हो क्या? तो पिछली बार जिसको मारा था वो कोमा में था। वहीं पे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला तो काफी ज्यादा सब क्या कोमा में? वो कहता है गुड लक, और वापस से जाने लग जाता है। जो ये ना वो काफी ज्यादा मतलब घबराया हुआ होता है। वो है ना जाता है और है ना वो जो तेजू का है पकड़ लेगा और तेजू कहता है क्या मुझे जाने दो, तुमने ही कहा था कि तुम्हें कोई चैरिटी नहीं चाहिए और तुम्हें मैं अकेला छोड़ दूँ, तो अब क्या आया यूँ? मैंने कहा मुझे, और जो यूँ ने वो कहते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, मैं अपनी बॉडी तुम्हें सेल करता हूँ। और तेजू कहता है कि और अगर मैं ना खरीदूँ तो? और वो उसकी ओर देखता है। जो यूँ ने वो कहता है प्लीज़। तो तेजू कहता है हाँ, और फिर दरवाज़ा ओपन होता है और जो ये तेजू कहता है यूँ से चलो, और उसको ना गाड़ी में फेंक देता है और कहता है हे तुमने ही कहा था ना ले तुम्हें अकेला छोड़ दो। हाँ देखो तो जरा तुम्हारी ओर, तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे बिना रहने का, और कैसे लिया तुम मेरे बिना रह लोगे? और ना उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि देखो जरा तुम्हारी ओर। हाँ जिस हिसाब से तुमने मेरे ऑफर को ठुकराया था मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई बड़े प्लान्स होंगे,
तेजू तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, उसको काफ़ी कुछ मतलब इतना ज़्यादा बोल देता है और दरवाज़ा बंद करके कहता है कि हाँ, माना कि मेरे पास दो तरह की पर्सनैलिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम चूज़ कर पाओगे कि मैं कौन सी पोजीशन में कब रहूँ। वो उसकी ओर देखता है ड्राइविंग करते हुए, पर डैम इट, वो सोच रहा होता है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, बस रुक जाओ मत रहो। थोड़ी देर पहले का ये सीन था, ठीक है, जहाँ पर यूं काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, माइन माइन, ठीक है। वहीं पे ना जो यूं है वो सोच रहे थे हाँ, अभी तक मैं क्लैम डाउन क्यों नहीं हुआ, ये मैं जो काँप रहा हूँ क्यों नहीं, और मुझे ये जो हीट है वो फील क्यों हो रही। और तभी उसको रियलाइज होता है हाँ, ये तो मेरी हीट साइकिल का टाइम है। याद होगा, अल्फाज के लिए रेड साइकिल, ओमेगास के लिए हीट साइकिल होती है, ठीक है। तो जो यूं है वो सोचा था हाँ, इसने नोटिस नहीं किया है ना। तेजू तब कॉल पे बात कर रहा था, क्या तुमने वहाँ पर साफ सफाई कर ली? तो वो कहता है सामने वाला कि हाँ बॉस, हमने यहाँ पर सब कुछ साफ कर दिया है। तो जो यूं है वो सोच रहा था हाँ, ये टाइम मुझे क्यों याद नहीं रहा, शायद उस अल्फा के फेरोमोन्स की वजह से ये सब कुछ ट्रिगर हो गया। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर तेजू को पता चल गया कि मैं हीट में हूँ, तो वो पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। वो कहता है कि पहले हम घर पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कि सारा का सारा काम सही से चल रहा है या फिर नहीं। मैं तो तुम्हें पनिश करूँगा जो कि तुमने आज किया है, ठीक है, जो कि हम हॉस्पिटल से आने के बाद करेंगे, इससे पहले हम लोग घर पर जाएंगे। तो कहते हाँ घर, ये सही है, इससे मैं जो इनहाबिटर से वो ले पाऊँगा। तो तेजू और यूं घर पर आते हैं। जो तेजू बोल रहा होता है कि हाँ ये सही है, जो स्मेल है वो गायब हो गई है और बस अब ये टेबल जो है चेंज करना पड़ेगा, जो कि बाद में कर लेंगे। वो कहता है कि रुको मैं वॉश ऑफ करके आता हूँ, तुम यहीं पे अब रेडी रहना, ठीक है। तेजू जैसे ही जाता है, जो अपना यून है वो जाकर अपनी जो इनहाबिटर्स है वो देखने लगता है, हाँ मिल गई। और जो तेजू है वो जब बाहर आता है, क्या तुम रेडी, और है ना उसको है ना थोड़ा सा इस मतलब फेरोमोन्स का एहसास हो ही जाता है। और वो कहता है हाँ, क्या तुम हीट में हो? और वो है ना उसकी ओर देखता है। तो वो कहते हैं हाँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम हीट में हो है ना, और इसी के लिए तुम हो। जो वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे थोड़ी देर पहले, वो उसका जो सर है वो ऊपर की साइड उठाता है और कहता है हाँ क्या हो गया, ये हाँ ये तो इनहिबिटर्स है, ये नहीं हो सकता। देखने तो सर, तुमने इसमें से कितनी खा ली है, तुम्हें मरना वरना है क्या? वो उसका गला पकड़ के उसका ना उल्टी कराने पे मजबूर कर देता है, उसके मुंह से सब कुछ निकाल देता है और कहता है कि निकालो वो सारी की सारी इनहिबिटर जो तुमने खा लिए। तो वो है ना यून उल्टी कर लेता है और खांसने लग जाता है। वहीं पे जो तेजू कहता है और वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसका ना फेस पे पानी मार देता है और कहता है कि जो अपना नाक है वो भी साफ कर लो। ये सब कुछ यार सीरियसली यार, मेरे को थोड़ा सा अजीब क्यों लग रहा है पता नहीं। तेजू हॉस्पिटल में फ़ोन करता है और किराए पे के लिए किसी को वॉच करने के लिए रखता है और कहता है कि यहाँ पर थोड़ी सी देर हो जाएगी हमें। और फिर वो कहता है इयोन से, क्या तुम ठीक हो? जो इयोन के जो फेरोमोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे होते हैं और जो तेजू वो सोच रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। वो उससे कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे हो। और उनके जो दोनों के फेरोमोन्स है वो फैलने जाते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे भी गर्म कर दो। तो करना सूंघे जा रहा होता है, ठीक है, और कहते हैं हाँ, अगर देखा जाए, अगर तुम्हें खुद का जो मन था वो भी नहीं पता क्या, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, या फिर तुम उस छोड़ो गाली नहीं दूंगी, उसके पास से तुम्हें नॉक होना था। हाँ, तो कहते हैं जो स्टॉप, ऐसा मत करो, वो सब कुछ तुम्हारी गलती थी। हम कहते हैं मेरी गलतियाँ? तो वो कहते हैं तुम ही मेरे ऊपर गुस्सा किए जा रहे थे। तो तेजू बोल हाँ, तेजू ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम हीट में इसलिए गई क्योंकि मैं गुस्सा था तुम पे? हाँ, क्या तुम किसी मतलब उसको कहता है क्या तुम थोड़े से अजीब नहीं हो? और वो ना उसको पकड़ता है, जो यो ना वो उससे छूट रहा होता है, कहता है हे हे तुम ये कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। तो तुम मेरी वजह से हीट में गए? हाँ। वो है ना उसकी टी शर्ट ऊपर कर लेता है, कपड़े वगैरह उसके निकाल लेता है। जो यो ना वो तो कहेगा कि नहीं रुक जाओ। वो कहता है हाँ कैसे रुक जाओ भला? हाँ, जब कोई ऐसे हीट में हो तो शायद तुम्हें थोड़ा सा क्यूट एक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता क्या? डैम इट, तुम तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट हो, क्या ये हॉट नहीं है थोड़ा? तेजू उसको लूजन अप कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करें? हाँ, वही पे यून कह रहा था कि नहीं छोड़ो मुझे, बस करो। लेकिन जो तेजू है वो रुक नहीं रहा होता और कहता है क्या तुम बस अभी बस ये कर दिया? तो कहता तुम सच में हीट में हो। और है ना उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से लूजन अप करने लग जाता है और तेजू सोच रहा है हाँ, क्या ये ठीक होगा अगर मैं इसके अंदर अभी ये कर दूँ तो?
तेजू उसको लूज करते करते उसको खींच लेता है और कहता है देखो तो ज़रा तुम आगे से और पीछे से दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा गंदगी कर रहे हो, शायद मुझे तुम्हारे अंदर ये डालना चाहिए है ना। तो ये कह जो इयोन है वो तो कह रहा था कि नहीं नहीं, और लेकिन तेजू तो नहीं उसकी सुनता और एकदम जोर से स्लाइड कर देता है। वो कहता है कि हाँ बस शांत रहो थोड़ा सा, तुम काफ़ी ज़्यादा वेट हो, मैंने कहा कि बस रिलैक्स हो जाओ, क्या चाहते हो तुम मेरा ये अरे यार क्या यार कर रही हो, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता। यूं चिल्लाया जा रहा था कि हर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है, और है ना तेजू को मारा तो तेजू लगे हाँ क्या, वो याद कर रहा था कि यूजुअली ये तो मुझे एक तो चाटा मार के फिर पंच मार के ये कर देगा एकदम पावर हो मेगा की तरह, लेकिन वो इसकी तरफ देख के कहते हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और उसके ना पैर पकड़ लेता है एकदम और कहते हैं हाँ ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल रहूँगा। ये सोच रहा था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वहीं पे जो तेजू है वो सोच रहा था कि हैं पागल कहीं का, मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा सीरियसली। तेजू उसकी गर्दन अपने साइड करता है और उसको किस कर लेता है और हाथ पकड़ो, क्या तुम ये चाहते हो, ठीक है ये पोजीशन अगर तुम्हें चाहिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वह उसको काफ़ी जोर से रेस्ट कर लेता है और यही सब उनका चल रहा होता है। वो कहते हैं आह ग्रेट टाइमिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिट में जाना तो बस एक्सक्यूज़ था, तुम्हें तो बस मेरे साथ ये सब कुछ करना था, है कि नहीं। हे अगर मैं तुम्हारे अंदर डालती, अगर तुम ऐसे ही काम करने लग गए तो तुम काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो वो कहता है कि जो यूँ ने वो तो चिल्ला जा रहा होता है कि अब मैंने अभी तो बस, लेकिन जो तेज है वो उसकी सुन ही नहीं रहा था, वो बस किया जा रहा था। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या ये सही नहीं होगा कि हम अभी, अगर तुमने ये सब कर लिया तो मुझे भी करना ही चाहिए। कभी कभी क्या एक्सप्लेन करती हूँ खुद को समझ नहीं आता। जो तेजू वो काफ़ी ज़्यादा रफ होता है उसके लिए, वो कह रहा था कि तुम्हारी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये जो इयोन है वो भी एंजॉय कर ही रहा होता है यार। नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक है हाँ। तो जो तेजू क्या सोच रहा था इसकी जो स्मेल है, कहते हैं हाँ प्रोटेक्शन तो मतलब हाँ, वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो जो इयोन है वो तो उसको जाने नहीं देता। तो तेजू कहता है कि हे थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो, हमें थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्या तुम चाहते हो कि कुछ बेबी वगैरह। तो इयोन है वो सोचता है और हाँ कहता है, मतलब अपना सिर हिलाता है और कहता है या, लेकिन जो तेजू कहता है हाँ क्या ही तो शर्म है, क्योंकि मैं नहीं चाहता और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन हमने ये कुछ ही टाइम के लिए किया है और मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता। जो इयन है वो सोचता है हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सीन पास्ट में चेंज हो जाता है। जो इयन है उसको उसकी मॉम कहते हैं कि मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकती, वो उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, तो तुम्हें अपनी खुद की केयर करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेनी पड़ेगी, अपना ध्यान रखना है यूँ। और वो है ना रोने लग जाता है। तेजू भी लाइक हाँ अब तुम रो क्यों रहे हो, हाँ क्या इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी, हम ऐसे बेबी नहीं बना सकते क्यों, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है अब ऐसे तो एक्ट मत करो, हाँ तुम समझ रहे हो। और जो यहाँ ना वो तो रो रहा होता है। हाँ देखो तो जरा, जो बंदा सबको मारे फिरता है वो आज देखो कैसे रो रहा है, तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्राई बेबी हो, रोना बंद करो नहीं तो तुम और ज़्यादा हीट हो जाओगे। तेजू सोच रहा होता है कि देखा जाए तो इसकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ये ना थिन है, क्या ये रोता होगा जब ये अकेला होगा ऐसी, बस क्वाइटली। वो कुछ बोलता नहीं, अपना हाथ आगे बढ़ा के उसका सर सहलाने लग जाता है, उसको उठाता है और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। वो सोच रहा था कि ऐसे तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, कि मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला दूँ। वो उसको उठा कर ले लेता है और उसको कहता है कि ऐसे ही रहो, लेकिन एक बॉटल ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो है ना पानी पिलाना रहा है तो ठीक से मुझे पकड़ लेना। तो जो इन्होंने वो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो वो कहता है हाँ ऑफकोर्स बिकॉज तुम हीट में हो, तुम अगर ऐसे ही रहे, तुम वैसे भी पूरी तरह से पूरे के पूरे हीट हो। तो जो इयोन है ना वो उसको काफ़ी ज़ोर से गले लगा कर कहता है कि प्लीज़ ऐसे मत जाओ। तो कहता है हाँ प्लीज़। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा ऐसे। तो जो तेजू है वो उसके ना मुँह में किस करते हुए उसको पानी पिलाता है।
और यही पर वो स्टार्टिंग में ही जो यून है वो बोल रहा था, स्ट्रेंजली मैं तुम्हें जितना ज्यादा टच करता हूँ उतना ज्यादा मैं अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा हूँ, और जो ये हीट है जैसे जैसे जाती जा रही है मुझे काफी ज्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पानी के अंदर हूँ, मुझे काफी ज्यादा वही फील हो रहा है। और है ना सीन चेंज होता है, जो तेजो ने उसका हाथ हिला हिला के उसको उठा रहा होता है और कहता है हाँ तुम उठ गए, तो कहता है तुम कर क्या रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम ये सब क्या। हाँ वो उसको काफी कुछ ऐसी बातें बोल देता है ना, जैसे कि तुम तो तुम्हारे पास नहीं कि पैसा है, तुम्हारे पास एक बच्चा है और तुम एक ओमेगा, वही वाली वो जो अलायंस है वो। और वो कहते कि तुम्हें इस सब के बाद भी आकर कॉन्फिडेंस देता कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी बॉडी को ऑलरेडी सेल करने का डिसाइड कर चुके हो और तुम एक अच्छा सा ऑप्शन भी नहीं सोच पाए। अगर कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसको थैंक यू कहना चाहिए और उसकी ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहिए, लेकिन तुम क्या करते हो, और भी ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकूं। और वो है ना यूं वो उसको एक छापड़ दे देता है, जो तेजो वो तो मार दिया इसने, तो वो कहते तुम पागल। तो तेजो यूं कहता है कि हाँ हम यहाँ पर कब से हैं। तेजो कहते कि शायद एक दिन और आधा दिन और एक, तो कहते क्या यून वहां पर से जाने लग जाता। तेजो के उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ कहाँ पर जा रहे हो, तो वो कहता है कि यूं हॉस्पिटल में, क्राई बेबी, ठीक है। तेजो कहते हैं हाँ जा कहाँ पर रहे हो, तुम अभी भी हीट में हो, तो कहते नहीं मैं नहीं हूँ। तेजो उसके नीचे हाथ फेरता है, कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। वो कहता है रुको ये ऐसा मत करो, तो कहता है यूं को देखने के लिए वहां पर कोई है तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं। जो यून है वो यहाँ पर कह रहा था हे वेट रुको ये सब मत करो। सीन चेंज होता है हॉस्पिटल के यहाँ पर, जहाँ पर जो लोग यूं को देखने के लिए होते हैं वो दोनों ना वहां पर लड़ रहे होते हैं कि हाँ ये देखो ये बच्चा है नहीं, ये जरूर एक अल्फा होगा। वो कहते हैं अल्फा या ओमेगा होगा, हाँ नहीं ये तो सब पक्का ओमेगा होगा, ये देखो तो जरा कैसे दिख रहा है। तो वो उनसे पूछता है, सॉरी वो लोग है ना वो योंग से पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, अल्फा या ओमेगा। तो कहते हाँ ये क्या होता है, तो कहते हैं तुम 7 years के बच्चे को ऐसा कैसे पूछ सकते, हाँ तो क्या ये एक ओमेगा है, नहीं अल्फा ओमेगा। वो मतलब ऐसे बात कर रहे होते हैं। और सीन चेंज होता है योंग और तेजो की यहाँ पे, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे से मजे कर रहे होते, जहाँ पर तेज को तो मजे आ रहे होते लेकिन मुझे नहीं लगता कि योंग को आ रहे होंगे। तो जो तेजो कहता है हाँ देखो तो जरा तुम तो कह रहे थे कि तुम हिट में नहीं हो, लेकिन देखो तुम कितनी ज्यादा गंदगी कर रहे हो। तो योंग कहता है प्लीज अगर ऐसे तो थोड़ा सा मैं तुम्हें चार्ज कर दूं। फिर ना सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग है ना वो काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है खुद को। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इनहेबिटर्स रहता तो फिर भी मुझे फीवर और कुछ अजीब सा फील होता रहता है एक वीक के लिए, लेकिन हाँ शायद अल्फा के साथ ये सब कुछ करना मतलब 2 दिन में ही मैं ठीक हो गया। हम क्या ये चला गया। वो बाहर आता है तो जो कहते हैं हम तुम उठ गए। उसकी आवाज सुनते ही यूं का मूड उठा जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उठाने नहीं वाला था, चलो खा लो जल्दी, इसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है। जहाँ पर तेजो ने बस एप्रॉन पहना हुआ होता है, ठीक। उसको देखने के बाद यूंग भी लाइक हाँ मैं अभी तक अच्छा फील कर रहा था इसको देखने से पहले। तो वो उससे पूछता है कि ये एप्रॉन का क्या है, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेव बना रहा था लेकिन देखो मेरे हाथ भी चल गए। तो वो कहता है हाँ एग्जैक्टली इसी के लिए तो मैं कपड़े पहनने चाहिए थे। तो वो है ना कहता है कि बैठो और ये खा लो। तो यूं तो सोचते थे हाँ मुझे जल्दी से खा कर हॉस्पिटल जाना है बस। तेजो उसको बताता है कि और हम दोनों खाने के लिए अनअवेलेबल थे बिकॉज हम दोनों बस 2 दिन से वही सब किए जा रहे थे। क्या होता है अगर मेरा जो रेट है और तुम्हारी हीट साइकिल कोलैप्स हो जाती, यूं क्या वो से वो बाहर निकल रहा था। I mean, जो भी वो खा रहा था वही ठीक है। तो जो तेजो है कहता है अगर मेरी रेट और तुम्हारे हीट है वो मिक्स हो जाते तो शायद हम दोनों एक वीक के लिए खा नहीं पाते। उसे फिर जो है ना वो यूं जब खा रहे होते हैं तेजो कहता है हे तुमने जो मेरा ऑफर था उसको कैसे रोक दिया, हाँ इवन तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। जो यूं है वो कहता है कि हाँ भूल जाओ उसको। तेजो कहता है कि ठीक है चलो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि थैंक यू तेजो या फिर सॉरी तेजो कुछ भी। अगर मैं तुम्हें वैसे ही वहां पर छोड़ देता लेकिन तो फिर सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या हो जाता। जो यून है उसको थैंक्स कहता है, जो तेजो है वो स्माइल कर रहा होता है। तेजो यून से कहता है कि हाँ तुम्हें हमारी डील याद तो है ना, 2 कंडीशंस है। पहली तो ये कि तुम किसी और के साथ सोने के लिए अलो नहीं हो, मुझे शेयरिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी कंडीशन कि मुझे जब चाहे मैं तब तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, तुम समझ गए। तो है ना हाँ करता है और तेजो सोच रहा है अब
मैं सेल्फिश हो रहा हूँ काफी ज्यादा, और अब मेरे पास मेरे खुद की एक गोल्ड फिश है, वो इयोन के लेकर बिल्कुल भी मतलब यार ठीक है, एक अलग सी फीलिंग आती है कि वो मतलब इयोन के बारे में कैसे सोच रहा होगा। तो वो है ना तेजो उसकी तरफ स्माइल करके हुए बोल रहा था, मुझे ये पहले नहीं तो कभी ना कभी तो करना ही था। और यहीं पे जो सीजन 1 है एंड हो जाता है। सीजन 2 में काफी ज्यादा धमाल है, तो जुड़े रहना। चैप्टर यानी कि चैप्टर 30 को तो स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी होता है जो कि गेम जोन में होता है शायद से, वहां पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहा था हाँ ये लोग, ये जो नसरीन की, वो किसी से बातें करता है और फिर कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वहां पर वो जाता है और अपने कपड़े अपना लुक पूरा का पूरा चेंज कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है किम सायोक को, जो कि एकदम यार उसका रूप चेंज करके वो यहाँ पर वहाँ पर घूम रहा होता है। चलो फिर हमारा सीन चेंज होता है तेजू के, और जो कि अपने फोन में देख रहा होता है जहाँ पर अच्छे खासे जो कॉल्स वगैरह आए हुए होते हैं उसके वर्क प्लेस की ओर से। ठीक है, तो वो अपना फोन फेंक देता है पीछे की ओर, यून की ओर देखता है जो कि कुछ नहीं बोल रहा था, सीधा देख रहा होता है। वो उसका आवाज है तो उसकी ओर देखता है। वो कहता है कि मैंने अपना जो वर्क है वो मिस कर दिया तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ठीक है, वो मैंने सब कुछ वो सब साफ कर दिया जो कि तुमने इतनी ज्यादा गंदगी कर देती है। जो यून है वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और कहता है कि शट अप एंड ड्राइव। वो सोच रहा था हाँ ये अभी थोड़ा अच्छा मूड में लग रहा है पहले के हिसाब से। वहीं पे तेजू तो बस बोले जा रहा होता है। यून वहीं पे से कंटिन्यू करके बोलता है कि हाँ ये सेंस भी बनाता है क्योंकि सारी की सारी चीजें तो इसके हिसाब से ही तो चल रही है। वो थोड़ा सा खामोश सा होता है और कहता है वो तेजू को कि मुझे पैसे दो, तुमने प्रॉमिस किया था याद है ना। तो वही तेजू ना वो कहता है कि हाँ देखो तो जरा, पहली बात तो मेरे से वीक बनवाया रहा था कि मोर हाँ को तो ऐसा भी कह रहा था कि चलो साथ में बेबीज बनाते, और तुम तो मेरे से ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे यूं जोर से लगा कहता क्या मैंने ऐसा कहा तुमसे, वो भी। वहीं पे तेजो उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ जब ओमेगा हीट में होते हैं तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और उनको जो अल्फाज है वही वो उनको दे सकते हैं जो कि उनको चाहिए होता है। तो वो ना थोड़ा ऐसा करता है कि हाँ लेकिन इसका क्या फायदा कि हमने सब कुछ किया और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। यून सोचे जा रहा होता है हाँ मैंने ये सब कुछ सुना था कि ऐसा होता है जब जो लोग है वो हीट में होते हैं, लेकिन क्या सच में मैंने ये सब कुछ कहा, वो भी तेजू से, ये वो तेजू से। मुझे पता है कि मैं हीट में था लेकिन मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, मैं सच में। यून ये तक बोल देता है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकूं, और एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सब कुछ क्लब में होता तो क्या होता मेरे साथ। तो फिर वही पे तेजो कहता है कि अपना जो बैंक अकाउंट वो चेक करो, मैंने तुम्हें पैसे भेजे होते। हाँ तेजो उसको वही पे कह रहा होता है ऐसे, मतलब कि तुम्हें एंड तो याद है ना, तुम कह रहे थे मतलब कि फास्ट एक लड़की वो तुम्हें याद है ना, और तुम जो अपने जो आ रहे यार ठीक है यार इसकी ये बातें। और तेजो यार वही पे वो बैंक अकाउंट देख के कहते हाँ क्या इतने सारे पैसे, अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल गए तो मैं अपना जो इंटरेस्ट है और कुछ पैसे ऐसे मैं काफी जल्द ही पे कर दूंगा। इसने मुझे काफी ज्यादा मतलब चीप यानी कि कम कीमत वाले ऐसे होता है ना, ऐसा कुछ कहा। ठीक है, बट फिर भी। और वही पे तेजो कहता है हाँ मैं जो वो यूंग है यानी कि जो यून का छोटा भाई, उसको है ना मैं डे केयर के लिए भेज रहा हूँ। तो वही पे यून कहता क्या, तेजो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो फीस है वो भी पे कर दूंगा। लेकिन जो यून है वो कहता क्या पर लेकिन क्यों। तेजू कहता है कि अगर ये बच्चा घर पे दिन भर रहेगा तो हम दोनों ये सब करेंगे कब। यून उसकी ओर गुस्से से देख रहा था, लेकिन वो सोचते हैं हाँ ठीक ही है। तो जो तेजू कहता है और हाँ तुम्हें अपनी सारी के सारी जो जॉब्स है वो सारी के सारी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जो यून है वो कहता है हाँ क्या ये करना जरूरी है, क्या मैं अपना जो शेड्यूल एडजस्ट नहीं कर सकता, और ये भी तो है कि डे केयर को भेज। तो वो जो तेजू है वो कहता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ मिस्टर किम, मैं तुम्हें पैसे पे कर रहा हूँ। ठीक है, और तुम मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज कर सकते हो, जो भी चाहिए वो तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, यून कहता है इसका मतलब तुम बस ये चाहते हो कि मैं बस तुम्हारा वेट करूँ। तो तेजू कहता हाँ इसी के तुम्हें पैसे तुम्हें पे कर रहा हूँ। वो है ना अपनी जो सर है वो दूसरी ओर घुमा देता है। तेजू उसको देख रहा होता है और कहता है, वो सोच रहा होता है तेजू कि वेटिंग फॉर मी जस्ट मी, जैसे कि ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना,
फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून और तेजू दोनों के दोनों योंग को देखने आए हुए होते हैं। ठीक है, जो योंग है वो योंग करके ना यून के पास आ जाता है और उसको हक कर लेता है। ठीक है, यून कहता है कि मुझे पता है कि मैं लेट हूँ। जो योंग है वो उसे चिपका हुआ होता है और वो है ना अपना यून वो ना एक्सक्यूज बनाने में लग जाता है और वो कहता है कि मुझे ना अचानक से सर्दी लग गई थी। तेजू कहते हैं हाँ सर्दी। जो यून है वो उसको पीछे से मार देता है जोर से और कहते हैं जो यून है वो यूंग से कहते हैं सॉरी मैंने ज्यादा देर लगी। वही पता है जो अपना बेचारा दर्द में होता है। जो यून है वो कहता है हाँ कि आपको सर्दी लग गई थी। तो वो कहता है हाँ। तो वो जो है यून से कहता है यूंग कि क्या आप ठीक हो यूंग। तो वो है ना उसकी ओर देख रहा होता है, उसको क्या जो गले लगा के कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम बताओ अपने बारे में। तो वो उसका हाथ देखने के लिए कहता है और कहता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। तभी जो योंग है वो कहता है योंग ये अल्फा और ओमेगा क्या होता है। और वो दोनों भी लगे हैं ठीक है। तो कहते हैं जहाँ पर जो बंदे थे वो दोनों कह रहे थे कि क्या मैं एक अल्फा हूँ या ओमेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो दोनों है ना इस पर से फाइट किए जा रहे थे। तो योंग कहता है आप वेल जो तेजू कहता है चलो लेके फिर हम इसी बात पे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यून कहता है कि हाँ क्या अभी। तो कहता है हाँ हमें जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएंगे। वो दोनों है ना बाहर केबिन के ये होता है ठीक है खड़े होते हैं। जो अपना जो योंग है उसका ना ब्लड टेस्ट के लिए होता है। वो ना ऐसे उसके गोद में मतलब रहा होता है। जो तेजू हंस रहा होता है और ना वो नोटिस करता है योंग को देखते हुए और वो सोच रहा था कि इसके साथ क्या हो गया। जो योंग है उसने काफी ज्यादा टेंशन ले लिया होता है। वो सोच रहा था क्या होगा अगर ये भी एक ओमेगा होगा। हाँ क्या इसका भी एंड मेरी तरह ही होगा और फिर मैं इसको प्रोटेक्ट कैसे करूंगा, ये भी मेरी तरह एक हो। तो भी वापस आवाज आती है किम योंग प्लीज कम इन।